वकार भट्टी साहब जो कि जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है, आज अपनी पार्टी का हाथ थामा है। वकार साहब, 23 अप्रैल को आपका एक पोस्ट फेसबुक पे अपलोड होता है जिसमें आप लिखते हैं कि आप उसी पार्टी का हाथ थामेंगे, आपकी फ्रेंड्स की लॉबी जो है एक्टिविस्ट लॉबी, वो उन्हीं पार्टी का हाथ थामेगी जो रिटर्न में लिख के देंगे या ट्विटर पे लिख के देंगे कि शराब और पार्लिमानी जो पार्लियामेंट में जो बात होती है अवाम की, वो वहां तक पहुंचाई जाएगी। के जो कैदियों की बात करेगा वो था उसमें। अच्छा, देखिए, तो रिटर्न में आपको क्या अपनी पार्टी से मिला? बिल्कुल सब कुछ मुझे मिला है, ठीक है, वो भी मीडिया को दे दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। मुझे ये कहा गया है अल्ताफ साहब ने, मैंने सब पार्टियों के पास गया कि आप 4 साल से मैंने शूज नहीं पहने हुए हैं, आप बताओ कि मेरे कैदियों की रिहाई के लिए आप क्या करना चाहते हो। सब ने बोला आप शूज पहले पहन लीजिएगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जाएंगे तो हम बात करेंगे। उसमें लॉज की भी बात है, लिकर की भी बात है, शराब की भी बात है जी। शराब तो बिल्कुल जी, शराब हो 400, ये तो दीन के खिलाफ है, तो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। इसके लिए तो जब तक जिंदगी हम सबको लड़ना चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैंने जब ये कहा कि ठीक है जी, मैं क्या करूंगा कि जो मेरी इन चीजों के ऊपर बात करेगा मैं उस पार्टी के अंदर जाऊंगा, ठीक है, यही बात बोली गई मैंने। अब देखिए, जब मैं सब पार्टियों के पास गया, मैं सबके पास गया इन दिनों में, महबूबा जी के पास भी गया, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी गया, जो मेन 2 पार्टियां हैं। उन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने मुझे यही कहा कि हम आपको जगह नहीं दे सकते इस शूज उतारने के ऊपर, कैदियों के ऊपर हम आपको जगह पार्टी के अंदर नहीं दे सकते। मैं कुरान के साथ हलफ खाता हूं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गया हूं, मैं पीडीपी के पास गया हूं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे कैदियों की बात मैनिफेस्टो में रखोगे। उन्होंने बोला हम इसमें मैनिफेस्टो में कोई कैदियों की शराब बैन की या बाकी जितने भी कश्मीर की जो मुश्किलातें हैं, बिजली प्रोजेक्ट है, इनकी बात हम नहीं करेंगे। तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपको बताया गया था कि शराब के बारे में बात नहीं होगी, ये मैनिफेस्टो में ऐड नहीं होगा, ना कैदियों की बात होगी मैनिफेस्टो में। तो उसके बाद मुझे फैसला, जब मैं आया यहां तो मैंने अल्ताफ साहब से बात की। अल्ताफ साहब ने बोला जाइए मेरा पार्टी का मैनिफेस्टो बोलिए, उसमें सामने लिखा कि मैं कैदियों की रिहाई की लड़ाई लड़ता रहूंगा, और मैंने इतने कैदी रिलीज कराए हैं और जो बाकी है उनको भी हम रिलीज कराएंगे। जब इन्होंने सारी चीजें हुई तो मुझे लगा कि मैंने इनको बोला कि मैं शूज नहीं पहनूंगा 2 साल तक, और 3 साल नहीं पहनूंगा जब तक आखिरी कैदी कश्मीर का अंदर है। इन्होंने बोला ठीक है मत पहनिएगा, तब तक अपनी कैंपेन को जारी रखिएगा, तब तक अपनी हड़ताल को जारी रखिएगा, जब तक मैं सारे कैदी वापस नहीं। और ये आपको रिटन फॉर्म में दिया गया और आपने उस पर बाज़ाबिता ये भी लिखा है कि ट्विटर पे भी आपको शेयर कर। जी, एक बात सुनिए, अभी मीडिया के अंदर अल्ताफ बुखारी साहब ने आप सबके सामने ये एक्सेप्ट किया कि ये शूज नहीं पहनेगा जब तक हम, उनके सामने बात हुई ना, तो ये तो रिटर्न ही हो गया ना, मीडिया पे रिटर्न नहीं हुआ। बोला है ना मीडिया के सामने कि शूज में 2 साल नहीं पहनूंगा जब तक लास्ट कैदी जम्मू कश्मीर का बाहर नहीं होगा। आप मुझे बताइए, मेहरबानी जी साहब, ठीक है, आप, मैं लास्ट कैदी जिस दिन, मुझे आप बताइए मेरी बहन, मैं अपने भाइयों को, कश्मीर के जो नौजवान सुन रहे हैं, जितने हजारों कैदी अंदर बंद हैं, उनकी माओ के बारे में देखिए, उनके बच्चों के बारे में, जिनका बाप बंद है उनके बच्चों के बारे में सोचिए, जिनके भाई बंद है उनकी बहनों के बारे में सोचिए, जिनके बेटे बंद है उनके माँ बहन के बारे में सोचिए। मेरा एक दोस्त बिहार में बंद है, उसकी माँ तड़प रही है, चंदा हासिल कर रही है लोगों से 1-1 रुपया। बताओ हम लोग कहां जाएं? यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी जो लोग बंद है वो भी अभी अंदर। अभी आपने कहा कि आपकी अहलिया को भी बताया गया था कि आप पे जो है पीएस से आयद किया जाएगा अगर आपके पास जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट ना हो, तभी जाके आपने पीडीपी का दामन जो है लिया था। तो तब आपने खुदगर्जी नहीं की थी, तब आपने वो जल्दी में फैसला नहीं लिया था। देखिए, खुदगर्जी तब होती है जब 15 साल अपने आप को बचाने के लिए आपने कहा। नहीं, बचाना अलग बात है, कश्मीरी लोगों को बचाने के लिए। जब 15 साल के एक्टिविज्म के अंदर मैंने भी अवामी तहरीक बना के दी थी ना, लोगों को ऑप्शन दिया था, आओ मेरे साथ, आओ जुड़ो मेरे पास, आप मुझे क्योंकि बिना पैसे से कुछ नहीं चलता, आप 2-2 रुपया करो मुझे फंड, मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी काम करने के लिए चाहता हूं, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी लड़ाई लड़ना चाहता हूं। तो जब मैं जेल में बंद है, जो मेरे पार्टी के साथ मेरे साथ लोग जुड़े थे, लड़के जुड़े थे बेचारे, वो भी डर गए, ठीक है। तो बताओ हम कैसे काम करें कश्मीर के अंदर, कैसे करें? अब मेरी एक माँ है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, कल मैं जेल में हूं, पीछे आपके पास बेल के लिए पैसे तो नहीं थे, या लास्ट टाइम मैंने ना जमानत ली है ना, अपनी अल्टो गाड़ी बेच के ली है मैंने, आज मैं पैदल चलता हूं ऑटो के ऊपर। मैं जब कश्मीर के अंदर आया था ना, मेरे पास कोड थी अच्छी खासी, 15-20 लाख की गाड़ी थी, फिर मैं फोर्ड पे आया पुरानी पे, फिर मैं स्विफ्ट पुरानी पे आया। तो इसका मतलब आपका सियासत में आके खसारा ही हुआ। सारा क्या हुआ? मैं सियासत में आके ना, मैंने अपनी जमीनें बेची, मेरे घर में मकान तक नहीं बन पाया इन 15 सालों के अंदर, लेकिन
लेकिन मुझे फक्र है कि मैंने कश्मीर के लिए कुछ बेहतर किया है, मैंने अच्छा किया है, मुझे वो नुकसान नहीं है। अगर मैंने कुछ नुकसान किया, अपना फाइनेंशियली नुकसान किया, तो मैंने कब्र दुरुस्त की है, मैंने अपने लिए कब्र बेहतर की है और मुझे उसका प्राउड है। आज मैं अगर अल्ताफ भाई साहब के साथ ज्वाइन हुआ हूं, मैं ज्वाइन इसलिए हुआ हूं, कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीरियों को बचाने के लिए जो काम करेगा मैं उसका हाथ पकड़ के चलूंगा। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया।